हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, यही कामना करती हूँ। तो चलिए आज ब्लॉग को शुरू करती हूँ। और आज निशाने पर है अप्सरा मॉम, जो आजकल सुर्खियों में ही बनी हुई है। वो सुर्खियाँ बनी हुई हैं ग्रैग कलेस की वजह से। और ग्रैग कलेस मचा कौन रहा है? बहुओं के साथ साथ प्यारी सासू माँ भी। तो प्यारी सासू माँ, आप ब्लॉगिंग करती हैं, आप मॉडर्न सासू माँ हैं। बहुत सी मॉडर्न सासू माँ होती हैं, पढ़ी लिखी और सरकारी नौकरी वाली भी। हमारी जिया सारस्वत जी की सासू माँ जैसी की है, वो भी नौकरी में है, लेकिन वो कितनी साधारण और सास की तरह रहती हैं। ऐसा अच्छा लगता है, तभी घर परिवार चलता है। लेकिन आपका तो अंदाज ही निराला है। मेकअप में तो आप सबसे आगे हैं ही, बहुओं को पीछे छोड़ दिया। लेकिन मैं मेकअप के खिलाफ़ नहीं हूँ। मेकअप करना चाहिए, एक औरत को श्रृंगार के साथ ही रहना चाहिए। और लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बहुओं को भी तो समझिए, वो भी तो ब्लॉगिंग कर रही हैं। रंजना पहले मनीषा आपका पहला निशाना हुआ करती थी, और अब दूसरा निशाना बन गई हैं नई नई बहू रानी, 11 महीने पुरानी बहू रानी रंजना। अब देखिए, जैसे आपके पति देव आपका साथ देते हैं, वैसे रंजना का पति भी उसका साथ दे रहा है। तो इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अगर पति पत्नी का साथ नहीं देगा तो कौन देगा? मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप ही हैं। यदि आपके पति आपका साथ नहीं देते तो आप ना ब्लॉगिंग कर रही होती, ना इतना जो चेहरे पे निखार है, वो सारी क्रीम जो कहते हैं ना फेल है, पति अगर अच्छा है तो जी हाँ, रंजना के चेहरे पे भी जो निखार है और रंजना जो कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो वो उसके पति की वजह से है। जैसे आपके पति आपका साथ दे रहा है, वैसे प्रिंस रंजना का साथ दे रहा है। तो इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात ही नहीं है। और आप सास की तरह तो बिल्कुल रहती ही नहीं। मैं आपकी बातों के खिलाफ़ नहीं हूँ, आपके खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन सास की तरह अच्छी रहती है तो अच्छा लगता है, तभी तो घर परिवार चलता है। बहू बहू की तरह भी रहे। मैं दोनों को ही कह रही हूँ, किसी एक को टारगेट नहीं कर रही हूँ। बहू बहू की तरह रहे, सास की तरह रहे। लेकिन क्या है, आप दोनों में घमासान मचा हुआ है। तो सोशल मीडिया में हर चीज़ लेके आप लोग आ रही हैं, तो भरपूर व्यूज़ मिल रहा है, भरपूर पैसा मिल रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन घर की बदनामी भी तो हो रही है। और मुझे ये बताइए, घर के जो बड़े होते हैं, जो छोटे करे सो करे, लेकिन बड़ों का काम होता है कि घर की बदनामी को, घर को बचाना। लेकिन आप तो कहीं बचा ही नहीं रही हैं, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों को भी आप वीडियो के ज़रिए बता रही हैं। तो हम जो रिएक्शन चैनल हैं, हमारे जैसे और भी रिएक्शन चैनल जो हैं, इस समय अर्पिता के ऊपर निशाना साधा हुआ है। और अर्पिता के बाद आपने मुझे भी धमकी दी है, तो ये कब धमकियाँ बंद होंगी? पहले नेहा जी धमकियाँ दे रही थी भाई, अब आंटी जी आप धमकियाँ देख रही। तो आंटी जी, जैसे आप अपना ब्लॉग बना बना के व्यूज़ बटोर के पैसे कमा रही हैं, आगे बढ़ें, तो क्या हम छोटे चैनलों को अधिकार नहीं है? हमारा तो रिएक्शन चैनल है ना, रिएक्शन का काम ही है रिएक्शन देना। और आप तो आए दिन ऐसे नए नए काम कर रही हैं कि रिएक्शन बनाने का तो हम लोग को मौका मिल रहा है। तो आप मौका ही मत दीजिए हम लोगों को, तो हम लोग रिएक्शन ही नहीं करेंगे। लेकिन आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों को आप सोशल मीडिया में खुद ही लेके आती हैं और फिर बदनाम करती हैं रिएक्शन चैनल वालों को। तो ये कहाँ से सही है आंटी जी? तो आंटी जी, आप थोड़ा अपना जो छोटी छोटी चीज़ों को लेके आ रही हैं तो मत लेके आइए, तो हम लोगों को थोड़ा सा मौका ना मिले रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, तो रिएक्शन चैनल वाले आपके ऊपर रिएक्शन वीडियो नहीं बनाएंगे। पर आप कहाँ मानने वाली भाई, क्योंकि आप तो सबको पीछे छोड़ना चाह रही हैं। बहुओं से था कंपटीशन, अच्छी बात है, लेकिन आप तो भैया यूट्यूब में इस समय छोटी छोटी चीज़ों को, और जो आज आपने सफाई का वीडियो डाला है, तो इतना पैसे कमा रही हैं तो थोड़ा डब्बे वब्बे चेंज कर लीजिए। पुराने डब्बे कुछ तो कल पीले से काले हो गए हैं। अब आप कह रही हैं कि आपके पापा जी की निशानी है, तो अच्छी बात है भाई, रखी हुई है, अच्छी बात है, सब कोई रखता है। लेकिन कुछ नए भी मंगा लीजिए, वो उनको मत निकालिए, वो रखे रहिए, कुछ नया भी मंगा लीजिए। अब तो रहिए बाहर डब्बे डब्बी की, लेकिन थोड़ा सा आंटी जी बड़प्पन तो दिखाइए।
अगर बड़प्पन नहीं दिखाएंगी, आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ब्लॉग के ज़रिए बताएंगी कि भैया प्रिंस के साथ ये हुआ, रंजना के साथ ये हुआ। अरे आप तो फ़ोन पे जो बातें होती हैं ना वो भी लोगों को सुना रही हैं, तो इससे क्या होगा, आप ही का घर बर्बाद होगा ना। फिर रिएक्शन चैनल वालों को आप बददुआएं देती हैं, गलत ठहराती हैं। तो बताइए अब हम लोग या हम या कोई और रिएक्शन चैनल वाले कहाँ से गलत हैं। तो आप मौका नहीं दीजिए तो हम लोग वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन ये धमकी तो मत दीजिए। इस तरह धमकी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप अपना काम कर रही हैं तो मैं अपना काम कर रही हूँ। ठीक है आंटी जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आंटी जी। तब तक के लिए बाय बाय आंटी जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।